Hello students, in this video we'll do question answer of this chapter, A Triumph of Surgery in very easy language. First of all, look at this key sentence to learn chapter name and author name. जेम्स हैरियट ने कहा A Triumph of Surgery हो गई. जेम्स हैरियट ने कहा A Triumph of Surgery हो गई. Who is Tricky? Tricky is a small, pampered and overfed dog of Mrs. Pamphry. He was greedy for food. ट्रिकी एक छोटा सा पैम्पर्ड होता है जिसको हम प्यार में बिगाड़ देते हैं और जिसे बहुत ज़्यादा खाना खिलाते हैं. ऐसा एक छोटा सा पालतू डॉग है मिसेस पैम्फ्री का, और जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा खाने के लिए लालची है. वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी? मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों है? मिसेस पम्फ्री इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी एज ट्रिकी हैज़ बिकम लिस्टलेस. ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. मिसेस पैम्फ्री चिंतित है ट्रिकी को लेके क्योंकि ट्रिकी लिस्टलेस हो गया है. वो कोई काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है, अपना फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसके बदन में ताकत नहीं है. हाउ डज़ मिसेस पैम्फ्री हेल्प हिम? ट्रिकी. मिसेस पैम्फ्री ट्रिकी की मदद कैसे करती है? शी गिव्स हिम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम up and some malt, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. और जो मिसेस पम्फ्री हैं वो अपने ट्रिकी को थोड़ा सा खाना खाने के बीच में थोड़ा खाना खिलाती रहती हैं जिसमें वो माल्ट देती है, कॉड लिवर ऑयल देती है और हॉर्लिक्स देती है, और रात के समय में हॉर्लिक्स देती है ताकि ट्रिकी को अच्छे ढंग से नींद आए. What was the fault of Tricky? ट्रिकी की एक सबसे गलत आदत क्या है? Tricky was very greedy for food. He never refused food. He would eat any time. ट्रिकी खाने के लिए बहुत लालची है. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता. उसे किसी भी समय खाना मिले तो वो खा लेगा. Who is Hodgkin? Hodgkin कौन है? Hodgkin is gardener of Mrs. Pamphry. Hodgkin मिसेस पम्फ्री का माली है. He was suffering from lumbago. वो कमर दर्द से पीड़ित था. Who is I in the story? I refers to Dr. James Harriet. James Harriet. Explain. Put new rhyme into practice immediately. इसका क्या मतलब है? It means Mrs. Pamphry appears to follow advice of Dr. Harriet regarding cutting down. Cutting down का मतलब होता है reduce food and exercise of Tricky. जब डॉक्टर हैरियट ने पम्फ्री को कहा कि हमें ट्रिकी का खाना कम कर देना चाहिए और बहुत एक्सरसाइज करवानी चाहिए, तो ऐसा लग रहा था कि मिसेस पम्फ्री डॉक्टर हैरियट का पूरा एडवाइस को फॉलो करने वाली है. ये है इस सेंटेंस का मतलब. इट मीन्स मिसेस पम्फ्री अफेयर्स टू फॉलो एडवाइस ऑफ डॉक्टर हैरियट रिगार्डिंग कटिंग डाउन ऑफ फूड एंड एक्सरसाइज ऑफ ट्रिकी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम. एक्सप्लेन. क्या मतलब है इसका? द एक्सपेक्टेड कॉल केम. डॉक्टर हैरियट न्यू दैट मिसेस पैम्फ्री लव्ड हर ट्रिकी टू मच and she would not cut down his food. As a result, she would call Dr. Harriet regarding serious condition of Tricky and she made a call to Harriet and Dr. Harriet was expecting this call. यहाँ पे डॉक्टर हैरियट को पता था कि मिसेस पैम्फ्री बिल्कुल भी डॉक्टर हैरियट का कहना नहीं मानेगी और वो अपने ट्रिकी का खाना भी कम नहीं करेगी, जिसकी वजह से ट्रिकी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और फिर उसको ट्रिकी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के कारण डॉक्टर हैरियट को कॉल करनी पड़ेगी और इसी कॉल का इंतज़ार डॉक्टर हैरियट को था. एंड डॉक्टर हैरियट वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कॉल. और इसी कॉल का इंतज़ार डॉक्टर हैरियट कर रहे थे. वाई डिड पैम्फ्री कॉल हैरियट? पैम्फ्री ने हैरियट को कॉल क्यों किया? शी कॉल्ड हैरियट बिकॉज ट्रिकी स्टॉप्ड ईटिंग. ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. ही केप्ट लाइंग एंड पैंटिंग ऑन हिज रग. मिसेस पैम्फ्री ने डॉक्टर जेम्स हैरियट को फ़ोन किया क्योंकि जो उसका डॉग ट्रिकी था उसने खाना खाना बंद कर दिया, उसको उल्टी होने लगी और वो अपने रग मतलब जो उसका कपड़ा था, जो उसका बिस्तर था, उसके ऊपर लेटा था और हाँफ रहा था. पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना. वट डिड डॉक्टर हैरियट से? डॉक्टर हैरियट ने क्या कहा? डॉक्टर हैरियट सेड मिसेस पम्फ्री
दैट ट्रिकी हैड टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर अ नाइट। जब ये हालात देखी डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी की, तो उसने मिसेस पंफ्री को कहा कि ट्रिकी को एक फोर्टनाइट के लिए सर्जरी में रखना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के तहत। हाउ डिड मिसेस पेम्फ्री रिएक्ट? मिसेस पेम्फ्री को कैसा लगा? मिसेस पेम्फ्री ऑलमोस्ट सूंड। सूंड का मतलब होता है बेहोश होना, SWONED, सूंड। शी वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हुई। हाउ डिड द डॉग्स ऑफ सर्जरी बिहेव विथ ट्रिकी? सर्जरी में जो डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार किया? सर्जरी मतलब एक तरीके से क्लिनिक है। दे ऑल स्निफ्ड हिम एंड लेफ्ट कंसिडरिंग हिम अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सर्जरी के डॉग्स ने ट्रिकी को स्मेल किया, स्निफ किया, और बाद में उन्हें लगा ये बहुत बोरिंग है तो उसको अकेले छोड़ दिया। What did Harriet do with Tricky? हैरियट ने क्या किया ट्रिकी के साथ? डॉक्टर हैरियट न्यू द रियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट को, जेम्स हैरियट को पता था ट्रिकी की हकीकत की समस्या क्या है। ही डिड नॉट गिव हिम फूड फॉर 2 days, और उसको 2 दिन तक खाना नहीं दिया, बट ओनली वाटर, केवल पानी दिया। बट ओनली वाटर वॉज गिवन, केवल पानी ही दिया गया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ट्रिकी शोड फ्यू साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। और जो सेकेंड दिन का लास्ट समय था उस समय ट्रिकी की हालत में कुछ सुधार दिखाई दिया। हाउ डिड ट्रिकी स्पेंड टाइम एट सर्जरी? सर्जरी में ट्रिकी का समय कैसा व्यतीत हुआ? ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग ऑफ डॉग्स। सर्जरी में जो डॉग थे वो उन डॉग्स का फ्रेंड बन गया। ही इंजॉयड फाइटिंग फॉर फूड, और उनको इन डॉग्स के साथ खाना पाने के लिए जो फ़ाइट होती थी उसमें भी मज़ा आता था। उसको रैट्स की हंटिंग करने में मज़ा आता था। ही इंजॉयड देयर अ लॉट। सो हम कहेंगे ट्रिकी को सर्जरी में बहुत मज़ा आया। वो इन डॉग्स की ज़िंदगी का हिस्सा बना और इनके साथ उसने ज़िंदगी में मज़े किए। हाउ डिड मिसेस पम्फ्री फील फॉर दोज डेज़ व्हेन ट्रिकी वॉज एट सर्जरी? जब ट्रिकी सर्जरी में था तो मिसेस पेम्फ्री को कैसा लगा? मिसेस पेम्फ्री वॉज वेरी एंसियस, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित थी वो। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान, शी कॉल डॉक्टर जेम्स हैरियट डजन टाइम्स अ डे। उसने डॉक्टर हैरियट को एक दिन में बहुत बार वो कॉल करती थी। शी वॉन्टेड टू नो ईच इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रिकी। वो ट्रिकी की हर बात के बारे में जानकारी रखना चाहती थी, चाहे उसकी ड्रेस की बात हो, चाहे खाने की बात हो। वो ट्रिकी को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थी। शी वॉज क्वाइट वरीड अबाउट ट्रिकी। वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड convalescing? The word has magical spell over Mrs. Pomfrey. Convalescing का मतलब होता है तबीयत में सुधार होना। तो जब मिसेस पम्फ्री ने ये शब्द सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा और उसने ट्रिकी के लिए खाना भेजना शुरू किया। The word has magical spell over Pomfrey. She started sending 2 eggs at a time to build up Tricky's strength. Later on she sent wine to enrich his blood. तो जब मिसेस पेम्फ्री ने कन्वेल्सिंग शब्द सुना उसको अच्छा लगा। उसने डॉग्स के लिए एग्स भेजना शुरू किया और उसकी ताकत उसके बदन में आए तो उसने वाइन भेजना शुरू किया और एंड में तो उसने शैम्पेन भी भेजना स्टार्ट किया था। वाई इज़ डॉक्टर जेम्स हैरियट टेम्प्टेड to keep Tricky as a permanent guest? Tempted का मतलब होता है attracted. Mrs. Pumphrey started sending eggs to strengthen Tricky. She also sent wine to enrich his blood. At last she sent brandy, brandy. But all these were not required for Tricky. So Harriet and his helpers had a good breakfast with eggs, lunch with wine and dinner with brandy. All these tempted Harriet to keep Tricky as a permanent guest. अब जो मिसेस पेम्फ्री ने अंडे भेजे और जो वाइन भेजा और जो ब्रांडी भेजा वो सब की ज़रूरत डॉग्स को, ट्रिकी को नहीं थी। सो डॉक्टर जेम्स हैरियट ने और उसके हेल्पर्स ने इन खाने का आनंद उठाया। इसीलिए उनके मन में लालच आया कि वो ट्रिकी को अपने पास थोड़े दिन और रखें ताकि उनको इस प्रकार का खाना और दिन ज़्यादा मिले। What happened आफ्टर 2 weeks? 2 हफ्ते बाद क्या हुआ? आफ्टर 2 weeks when Mrs. Pumphrey saw her Tricky, she was overwhelmed with joy. He was lithe का मतलब होता है graceful, hard muscled animal whose chest almost
ब्रशिंग द ग्राउंड। जब 2 हफ्ते बाद पम्फ्री ट्रिकी से मिली तो वो बहुत खुश हुई। उसने देखा कि उसका जो ट्रिकी है वो अब ग्रेसफुल हो चुका है, उसकी मसल्स मजबूत हो चुकी है और उसका जो चेस्ट है वो भी ग्राउंड को टच करता है। इट मीन्स अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। वाई डज मिसिस पम्फ्री से द डॉग्स रिकवरी वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसिस पम्फ्री डिड नॉट नो द ट्रीटमेंट ट्रिकी हैड अंडरगॉन। मिसिस पम्फ्री को नहीं पता कि ट्रिकी का क्या ट्रीटमेंट हुआ। शी थॉट दैट डॉक्टर जेम्स हैरियट हैड डन ट्रिकी सर्जरी। उसको लगा डॉक्टर जेम्स हैरियट ने ट्रिकी की सर्जरी की है, इसीलिए उसने कहा कि जो ट्रिकी की रिकवरी है वो सर्जरी की जीत है। वॉज ट्रिकी हैप्पी टू गो होम? क्या ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था? येस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी टू गो होम. It is clearly visible when Tricky saw Mrs. Pumphrey first time. He jumped on her, licked her face and barked. He sat on her mistress' lap. बिल्कुल ट्रिकी घर जाने के लिए खुश था। उसने अपनी जब पैम्फ्री को देखा तो वो जंप करा उसके ऊपर और उसने उसके फेस को चाटा, बार्किंग किया और जाके अपनी मिस्ट्रेस की गोद में बैठ गया। इन बातों से पता चलता है कि ट्रिकी घर जाना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर इजी फॉर्म में किया है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय रस्किन बॉन्ड। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज समझ आया होगा और क्वेश्चंस के जो आंसर्स मैंने दिए वो इजी भी लगे होंगे। थैंक यू।